युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इन दिनों जिले में खास चर्चा में है, परंतु अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट में उनकी अलग तरह की चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है और ये सभी वाकिफ हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए बुलाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के बोलों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अपने दो दमदार और असरदार बताने की होड़ लगी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने में सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की ताकतवर होने का एहसास कहने का प्रयास करते हैं। प्रदेश से हटकर बालाघाट जिले की सांस्कृतिक तो मुद्दे की बात पर आइए। इस आर्टिकल में वो 4 लाइनें पढ़ के बताइए जहां उन्होंने कहा है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होंगे। ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस। आपने इसको पार्टी बनाया है। मतलब ये एक संस्था चलती है बागेश्वर धाम। नंबर भी गलत डाले, 7 नंबर 7 नंबर डाल दिया आपने। क्या है इसका स्टेटस, क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं। आप पीआईएल करने आए हैं, स्पॉन्सर्ड पीआईएल मत लगाइए। No, it is not sponsored. I came before this honorable court. This PIL is, my lord, against the order. Annexure P2, my lord. My lord, district Balaghat is a declared tribal areas as per schedule 5 of the Constitution of India, my lord. There is some restrictions, my lord, given in Article 19(5), wherein, my lord, in the tribal area for the interest of the tribals, my lord, some restrictions has been given, my lord. For that, my lord, a PESA Act has been framed by the President, my lord. In that, my lord, Section 4G, my lord. PESA Act दीजिए लो। आप 25 करोड़ रुपया अगर बैंक से लोन लेते हैं कितना ब्याज भरना पड़ेगा? जी हाँ, कम से कम। This act has been enacted, my lord, in 1996, my lord. In that section 4G, my lord. सेक्शन 4G, my lord. 4D. प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी संस्कृति, पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का और इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए अनुमोदन करेगी। फिर चाहे my lord, ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा के खंड इंगा में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाण अभिप्राप्त करेगी। As per this act, my lord, whatever the, my lord, cultural or regional function should be organized, my lord, that has to be for taking permission from the Gram Sabha, my lord. Without taking the permission from the Gram Sabha, my lord. पढ़िएगा ग्राम सभा की किस चीज के लिए परमिशन लेना पड़िएगा? Yes, my lord. Probably we missed. प्रत्येक पढ़ रहे हैं जी पढ़ रहे हैं पहले घा पढ़ रहे हैं। ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, Yes, my lord. Yes, my lord. उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। Yes, my lord. दिस इज द ड्यूटी कास्ट ऑन दी ग्राम पंचायत। Yes, my lord. प्लीज कम टू च। Yes, my lord. ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड ड में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उन पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे। Yes, my lord. कहाँ है? तो tomorrow if I want to go there Yes, my lord. and hold a rally or a sabha, then where is the requirement of taking permission from the Gram Sabha? My lord, as per Rudy, my lord, it is बिल्कुल सही। My lord, this act enacted, my lord, on the basis of the Bhuria report, my lord. This enacted, my lord, on the basis of the Bhuria report, my lord. Which report? Bhuria report, my lord. Dilip Singh Bhuria, my lord. कहाँ है वो? My lord, he has written this book, my lord, PESA Kanun.
by the Dilip Singh Bhuria, my lord. बात सुनिए वकील साहब, थोड़ा हम लोग। सर वो 1300 पेज की है, वो मैं नहीं लाया। अरे वकील साहब, उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको। जो अधिनियम बनता है जी, वह किसी रिपोर्ट के ऊपर हो सकता है, जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन लाया गया तो गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट, यस माय लॉर्ड। बट वो अधिनियम नहीं बन जाता है। अधिनियम जो होता है वो रिपोर्ट के ऊपर होता है। Yes, my lord. अधिनियम का प्रावधान पढ़िए, अब अधिनियम के प्रावधान से बताइए कि किसी भी ग्राम सभा में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। Will issue notice. That is not the that is This not issue. that is not the issue. That is not the complete Please issue. come to prayer clause. Come to prayer clause. 2 पढ़िएगा। To direct the respondent not to organize the functions to be held on 23 and 24 March 2023 for promoting the Hinduism at the tribal areas which affect the tribal mythology. ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी? सर आप मेरा जो बिलीफ है, जी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जी, उसको आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? माय लॉर्ड ये पेपर देख लें आप, ये एलेक्शन पेज 46, हाँ पेज 46, पेज 46, मतलब दिस इज द ट्राइबल एरिया माय लॉर्ड, और वहाँ पे पेज 46 देखें सर। पेज 46 बताइए। सॉफ्ट हिंदू मानने जाने वाले जिले में आयोजन कितना होगा कारगर? इसमें जिले में परसवाड़ा के 23 पेपर में छपने से क्या हो जाता है? पेपर में नहीं मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के सारे जो जितने ट्राइबल्स है, बिकॉज वो ट्राइबल एरिया घोषित है सर, उस ट्राइबल एरिया के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है उनके भावनाओं को, उनकी रीजनल व्यवस्थाओं को सबको चौपट करेगा। और ये देखें सर, ये पूरा सारे विरोध चल रहा है, और वहाँ पे इवन देन विरोध हो रहा है तो ग्राम पंचायत को आना चाहिए था। ग्राम पंचायत भी तो ट्राइबल डोमिनेटेड ग्राम पंचायत। My lord, they might be notified. various representations has been filed by them, my lord, before these are the representations, my lord. Show us the representation. आपका पहला आर्गुमेंट तो नहीं बनता। ये 1996 के एक्ट में कहीं प्रतिबंध नहीं है, कहीं अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है। अब चलिए सर 19.5 देख लें सर, आर्टिकल 19.5। हाँ आर्टिकल 19.5, यस। Nothing in subclause D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclause either in the interest of general public or for the protection of the और ई पढ़िएगा क्या है? Freely throughout the territory of India. Yes, my lord. To reside and settle in any part of the territory of India. My lord, it's a long interpretations regarding C, D and E, my lord. E is not restricted that, my lord, the one person is going to reside in some other territory. That is not the only interpretation. The interpretation is, my lord, आएगा freedom of speech and expression, कैसे उसको कर? that is all 19.1 में दिया हुआ सर उसका restriction। 19.2 इसमें restriction दिया है। Nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposing reasonable restrictions on the exercise of the right. You have not understood the provision. Provision is that no offending material. If somebody goes there and starts speaking about the religious practices of that population, my lord, then it may come under 19.2. My lord, Bageshwar. We are not concerned with the individual. My lord, have you made him a party? Yes, my lord. हाँ. Yes, my lord. ये पार्टी क्या लिखा है आपने? ये क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी है क्या? Tell us what is the status of the private respondent number 7? My lord, because they are violating the rules which was given in the article 19. Which rule? As per PESA Act, my lord. बताइए। PESA Act itself, my lord. प्रावधान का उल्लंघन हुआ, हम तो सुनने को तैयार बैठे हैं आपको। My lord, this आपने 4 article, my lord, an article has been written by Dilip Singh Bhuria, my lord, on the basis of the committee. Bhuria, we don't know Dilip Singh Bhuria. My lord, committee constituted. आप आर्टिकल रिकॉर्ड पे लाए हैं क्या? नहीं, that is not on record, my lord. That is in my hand, my lord. How we are supposed to read something which is not on record? My lord, India is a huge country. Population is 140 billion. My lord, how we are supposed to take notice of everything which is not on record? My lord, this is the, my lord, articles, my lord, which was. You might have read them. We are not having benefit of reading it. We don't have the benefit of understanding it. My lord, can we apply ourselves to that situation? My lord, my submission, my lord, whatever, my lord,
whatever my lord interpretation which comes from the articles or the my lord the law which was provided in the law, everything could not be filed before the court. आर्टिकल्स की क्या लीगल सेंटिटी होती है? चलिए आइए आपको इसी पे सुनते हैं। पिटीशन तो बंद करते हैं, इन आर्टिकल्स की क्या लीगल सेंटिटी होती है और कितना बाइंडिंग फोर्स है, इतना बताइए। चलिए My lord, my submission my lord, for looking to the मिस्टर काउंसिल, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रहलाद चौधरी my lord. चौधरी साहब, पहले इतना बता दीजिए कि इन आर्टिकल्स की क्या लीगल सेंटिटी है? आर दे व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स और दे हैव सम लीगल सेंटिटी? My lord, only the views of the individuals. Then my lord. how can they, how they have a binding? That is not, it is not binding, it is not binding upon the court. my lord. It is not binding, my lord, Your articles but as a reference of law, my lord, as a reference it can be considered my lord, as a reference. तो एज ए रेफरेंस वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए ना, रिकॉर्ड पे होना चाहिए ना। मैं सर इसको फाइल कर देता हूं, लेकिन नहीं, फाइल करने का मेहरबानी नहीं करिए। आज तो बता दीजिए आप क्या है ये घ और च का वायलेशन नहीं होता, इतना हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब आगे आप बता दीजिए, और किसी प्रावधान का वायलेशन हो रहा है तो हम सुन लेते हैं आपको। सर ये ऑर्डर देख लें सर, P2. P2, yes. P2 is the order my lord, पेज नंबर page number 20 my lord. पढ़िए सर, लिखा। This is the order my lord passed by the collector engaging the so many persons my lord officers in the program of my lord बागेश्वर धाम। स्पष्ट लिखा है सर, भादुकोटा दिनांक 2 मई 2023 ग्राम भादुकोटा विकासखंड परसवाड़ा जिला बालाघाट में पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से व्यवस्था है। They are expecting huge number of people, therefore they are required to maintain law and order. yes my lord. अब kindly see my lord the order which was again passed by, आप बोले तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं, बिगड़ लॉ एंड ऑर्डर के बाद भगदड़ मच जाएगी। नहीं वो भी देख लें सर, वो भी देख लें, वो ऑर्डर पास किया है ये, दैट इज एट पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में भी सीन my lord, पेज नंबर 37। दिस इज आल्सो एन ऑर्डर my lord, पेज 38 37 my lord. दिस इज एन ऑर्डर पास ऑन 10/5/2023 बाय द कलेक्टर my lord, अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता my lord. My lord, in the program of बागेश्वर धाम my lord, a crowd of peoples were came there my lord, और इसमें लिखा है 144 धारा, पुलिस अधीक्षक बालाघाट से प्राप्त पत्र क्रमांक सुवेंसो दिनांक 10/5/2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। जिला बालाघाट नगर घनी आबादी वाला शहर है, जिले में आदिवासी बाहुलता तथा जिले में कई हिस्से नक्सल प्रभावित होने के कारण जिला अति संवेदनशील बना रहता है तथा बालाघाट में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। समय समय पर जिले में विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी बना रहता है। जिले वासियों द्वारा सभी धार्मिक त्योहार बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु विगत वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब छोटे छोटे विवादों पर सांप्रदायिक एवं जातिगत मतभेद एवं प्रतिरोध की स्थितियां निर्मित हुई है। उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष एक धार्मिक त्योहार के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद के कारण शहर में बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने में काफी समय लगा था। उक्त घटनाक्रम में सोशल मीडिया का उपयोग भ्रम फैलाने और असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, at page 38 your lordship may kindly see the order that has been issued under section 144. What they are saying is the persons have to be careful in respect to the messages that they send on the social media. It has nothing to do with the event. That is only for maintaining the law and order in that particular. To educate people only that to, they should not take cognizance of unwanted messages. yes. My lord, there is two aspects, my lord. One is, my lord, they engage the so many persons for the functions of for organizing the function of the Bageshwar Dham, my lord. Apart from that, my lord, they are passing an order under section 144, my lord. Yes. In that, my lord, more than 5 persons cannot be allowed to in a same place, my lord. And apart from that, my lord, the crowd of people were going to be elected, my lord, at that place, my lord. Or this order has been effected, my lord, since page number 38 may be seen, my lord. यह आदेश दिनांक 10/5/2023 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश जारी दिनांक से आगामी 10/8/2023 तक मालूम, ये 10/5/2023 से 10/8/2023 तक प्रभावी रहेगा। और इसी बीच में सर ये क्राउड ऑफ पीपल्स को उनके परमिट उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली एक तरफ वो कह रहे हैं 144 की धारा है कि वहां 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं, और वहीं दूसरी तरफ वो इकट्ठे कर रहे हैं सर वो लाखों लोगों को। दैट इज द रीजन माय लॉर्ड। और वहां पे सर विरोध हो रहा है बहुत ज्यादा। उस विरोध के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी। नॉट इवन सो माय लॉर्ड, दे आल्सो इशूड द नोटिस टू द पर्संस, पेज नंबर 39 में भी सीन माय लॉर्ड, एनेक्सर P6 माय लॉर्ड। आपको उपरोक्त लेख में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक स्वयं को ग्राम भादुकोटा ग्राम में होने वाली बनवासी रामकथा के आयोजन का विरोध किया जा रहा है। उस संबंध में
थाना परसवाड़ा में आप सभी लोगों की मीटिंग सुबह 11 बजे जिसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है माय लॉर्ड, एंड दिस नोटिस हैज बीन इशूड टू दी सेवरल पर्संस माय लॉर्ड। पेपर कटिंग सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको देख ले। बातें आएंगी, आप समझ लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, इसका रजिस्ट्रेशन किस उसमें है प्राप्त? ये मैंने P1 पेश किया सर। P1 तो रिजोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पड़ा है। किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर? ये सर पंजीयन का क्रमांक लिखा है सर 9681 ऑफ 980 जी, लेफ्ट साइड में है सर जी। पंजीयन का क्रमांक हाँ, इसमें। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? Who is authorized by the परिषद to sue? परिषद, अरे भाई आपका जब ये है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर देता हूँ सर। नहीं, तो आप क्या पेश करेंगे? यस मैडम, आपको क्या कहना है बताइए। Fact, Your Lordship, at the outset, it is a public interest litigation. They have to, the honorable courts have to ensure that the public interest litigations are in the interest of the public, and they are not motivated or oblique petitions or petitions which have been filed only to with a political motive. Your Lordship, for that I am relying on the judgment rendered in the case of State of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal. Paragraph 181. The citation is 2010, volume 3 SCC, page 402. 40, Schedule 5 of the Constitution, or as to the provisions contained in Article 19